नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है डार्सल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सबने दीपावली मना ली होगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर देख पा रहे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन अपना साथियों इसमें देखिए आज का कि विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो सामान्य तापमान पर किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं। साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़िएगा। इसका मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसका साथियों आंसर है इसका, तो उसका आंसर अपना विद्युत धारा का वहन क्षमता होता है, ठीक है। जो उसके सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा जो करंट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए कंडक्टर में से गुजार सकती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, करंट रेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने यहीं पे वही बोला है कि विद्युत धारा की वहन क्षमता कहते हैं उसे, ठीक है। और जो फ्यूजिंग विद्युत धारा लिखी हुई साथियों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसे क्या बोलते हैं। करंट की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर चालक पिघल जाता है, चालक की साथियों फ्यूजिंग करंट कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका यह भी क्लियर हो गया होगा फ्यूजिंग करंट किसे बोलते हैं। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, करंट की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर चालक पिघल जाता है, चालक की फ्यूजिंग करंट कहलाती है, ठीक है। तो साथियों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। आज का क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किस कारक के मान को कम करके ईडी करंट क्षति के मान को कम किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो अपना एडी करंट लॉस होता है ना, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना क्रोड होती है, क्रोड मतलब आपने देखा ही होगा जो ट्रांसफार्मर में कोर बनती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं साथियों, उसको पतली पतली पत्तियों के रूप में काट के बनाया जाता है ना। तो उसको क्या करते हैं, जो क्रोड की मोटाई है ना, मोटाई जो थिकनेस है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे क्या होगा अपना जो एडी करंट लॉस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब साथियों, कोर की बात किया है यहाँ पे, तो कोर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है अपने पास में कि जो ट्रांसफार्मर में जो कोर बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है साथियों, वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है। तथा उसे पतली पतली पत्तियों की भांति बनाया जाता है, ठीक है। तथा उसकी जो मोटाई होती है साथियों, आपको पता होना चाहिए, वो होती है 0.35 से लेकर 0.5 mm में होती है, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, mm में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों का निर्माण किस सीमा तक किया जाता है। मतलब आप सबको पता होना चाहिए कार्बन प्रतिरोधक जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, प्रतिरोधक है ना, रजिस्टर बोलते हैं, वो कितने मान तक बनाए जाते हैं। तो उसका आंसर है साथियों यह 1 से 20 मेगा ओम के मान तक बनाए जाते हैं, नियत मान के जो फिक्स रजिस्टर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि एक मानक मोमबत्ती 1 घंटे में कितने ग्राम जलती है। तो दोस्तों, इसका एक स्पेसिफिक ग्राम निकल के आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना आपको 7.776 ग्राम होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक अल्टरनेटर में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो साथियों, इसको आपको याद रखना है। इसके लिए क्या करना है, आप सबको पता होना चाहिए जो अल्टरनेटर में प्रेरित मतलब उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है ना, उसका एक समीकरण होता है। दोस्तों, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक मतलब होता है, क्या होता है मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें देखिए कैसा लिखते हैं इसको, जो समीकरण होता है विद्युत वाहक बल का अल्टरनेटर का 4.44, ठीक है। इसमें आ जाएगा दोस्तों 5 मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद में मतलब चालकों की जो संख्या होती है, टर्न ऑफ मतलब कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा KD मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों KP मतलब होता है पिच फैक्टर। ये सब काय में होता है, वोल्ट प्रति फेस में होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये आप सबको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर में क्या होता है, 3 फेस निकलता है ना, RYB इंडिया में जो सप्लाई होती है। तो ये अपना एक फेस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसा, ठीक है। इसमें आ जाएगा E बराबर 4.445 FT KD KP वोल्ट प्रति फेस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या था अपना कि एक अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स पे करता है, देख लिया होगा आपने, ओके। चालकों की संख्या, ठीक है, ये देखिए टर्न है ना, और F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये देखिए F मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये उपरोक्त सभी पे करता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC
वह डीसी के कैपेसिटरों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वह कैसे पहचान सकते हैं? तो वह साथियों हम उसकी पोलैरिटी या फिर उसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवता को देख करके हम उसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेलनाकार प्रकार के रोटर की घूर्णन गति होती है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इसी चैनल पे, इस अपने सीरीज में, जो अपना सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, कई बार हजारों बार बता चुका हूँ, ठीक है साथ में, है ना। उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है ना, उसमें क्या होता है साथियों, उसकी अक्षीय लंबाई क्या होती है, चलिए आया है तो ये बता देता हूँ। अक्षीय लंबाई अधिक होती है, ठीक है, तथा उसकी जो व्यास होता है वह क्या होता है, व्यास मतलब डायमीटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तथा स्पीड इसकी कितनी रखी जाती है, इसकी स्पीड जो होती है साथियों 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आरपीएम आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आरपीएम में होती है ना। तो इसकी हाई स्पीड कितनी होती है, यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा इसका 3000 आरपीएम आ जाएगा। किसका पूछा है, हमें बेलनाकार रोटर का पूछा है, ठीक है। इसके साथ में और एक रोटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, इसकी स्पीड होती है जो कौन सा, सेलियंट टाइप रोटर बोलते हैं इसे ना, सेलियंट पोल टाइप जो रोटर होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 375 से 1000 आरपीएम तक होती है। कितनी होती है, 1000 आरपीएम तक, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, आरपीएम तक होती है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन था अपना, बेलनाकार प्रकार के रोटर की घूर्णन गति होती है 3000 आरपीएम होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी परिपथों में निम्न में से कौन सा घटक नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो डीसी सर्किट्स होते हैं उनमें आप सबको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस भी पाया जाता है, ठीक है, तथा कंडक्टेंस मतलब चालकत्व का भी गुण होता है, मतलब चालक भी होता है, तथा पोटेंशियल डिफरेंट मतलब कि विभवांतर भी होता है। लेकिन जो ये रिएक्टेंस होता है साथियों, ये काय में होता है, ओनली एसी परिपथों में होता है। जो एसी थ्योरी आप पढ़े होंगे उसमें आरएलसी सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस उपस्थित होता है। तो इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि डीसी सर्किट में कौन सा घटक नहीं पाया जाता, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक मेगर होता है, आप सबको पता है मेगर क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध, मतलब कि जो इंसुलेशन होता है ना उसका प्रतिरोध को नापता है, ठीक है। तो एक मेगर नियंत्रण टार्क उत्पन्न किया था। अब क्वेश्चन अपना, एक मेगर नियंत्रण टार्क उत्पन्न किया जाता है, मतलब किसके द्वारा करता है, मेगर में जो नियंत्रण टार्क होता है ना वह क्या होता है, स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ मतलब कि प्योर कैपेसिटिव मतलब प्योर संधारित्र जिसको बोलते हैं, है ना, परिपथ में पावर की खपत होती है, तो उसमें जो पावर लॉस होता है उसमें क्या होता है, वह शून्य होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह रोटर स्पीड होती है कि अंतर को क्या कहते हैं साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। तो दोस्तों आपको जो इसका स्लिप होता है ये परसेंटेज में होती है ना, तो ये जो स्लिप होती है ना परसेंटेज में, अगर आपको पूछता है जो परसेंटेज स्लिप होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके आधार पे इसे न्यूमेरिकल सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज स्लिप क्या होता है साथियों, एस बराबर क्या होता है, इसमें सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि एन एस माइनस के एन आर बराबर क्या होता है, एन आर मतलब क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड अपॉन कितना हो जाएगा, एन एस मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या है, प्रतिशत स्लिप है, ठीक है। इसका यह फॉर्मूला होता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तथा सिंक्रोनस स्पीड तथा एनआर मतलब कि रोटर स्पीड के अंतर को ही क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक मापक यंत्र का संकेतक मापने के बाद वापस आने अपनी पूर्व स्थिति में किसके कारण आता है, मतलब जब कोई मापक यंत्र होता है ना, वो उसे मापने के बाद वो उसका जो डिफ्लेक्टर का जो कांटा होता है ना, संकेतक है ना, मापने के बाद वापस अपनी पूर्व स्थिति में किस कारण से आता है, तो वह क्या होता है, वह जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है, कंट्रोलिंग बल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण बल के कारण आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो फिलामेंट लैंप होते हैं ना उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो जो फिलामेंट लैंप होते हैं उसमें नाइट्रोजन और जो आर्गन गैस होती है वह भरी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें नाइट्रोजन गैस आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रभाव के कारण एसी विद्युत धारा चालक की सतह के ऊपर की ओर बहने का प्रयास करता है, मतलब कि
जो बोलना चाहिए अपने को, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यह मतलब जो अपने कंडक्टर होते हैं उसकी सतह मतलब ऊपर में ही यह बहती है। तो ये किस कारण होती है, त्वचा प्रभाव मतलब इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट के कारण वह क्या होता है, चालक की सतह के ऊपर बहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाह रहा है, निम्न में से कौन सा अवयव इनमें से सीरीज सर्किट में क्या होता है, समान रहता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या होती है दोस्तों, करंट हो जाने के लिए एक ही मार्ग होता है तथा उसमें करंट क्या होती है, सब में सेम होती है तथा उसमें क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है ना, और करंट क्या होती है, समान होती है। ठीक उसी प्रकार अगर समांतर सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, सब में इक्वल रहता है तथा करंट क्या होती है, सब में लोड के अनुसार बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आंसर देखिए, इसका आंसर तो पता ही दिया मैंने आपको, करंट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध किस अवस्था में अधिक होता है। मतलब कोई फिलामेंट लैंप है ना, लैंप आप सबको पता होना चाहिए, जो लैंप का जो फिलामेंट बनता है वो काय का बनता है, टंगस्टन धातु का बनता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का बनता है ना, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो 74 क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इसका एक आपको एग्जाम की दृष्टि से यह भी याद होना चाहिए कि यह क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक किसका, टंगस्टन धातु का, जिसका क्या होता है, फिलामेंट बना हुआ होता है। ठीक है, तो वह पूछना चाह रहा है कि वो जो फिलामेंट है ना उसका रेजिस्टेंस हाई कब होगा, मतलब किस कंडीशन पे कैसा होगा तब जाके उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, है ना। ये देखिए अधिक लिखा हुआ, ठीक है। तो जब वह तब मतलब होता है हॉट होता है, जब बहुत ही गर्म और हॉट होता है तो उस कंडीशन में जो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका यह आंसर आ जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चालक जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर में क्या होता है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना वह भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो फ्लैट अर्थिंग होती है ना को भूमि में कितनी गहराई तक दबाया जाता है। जो फ्लैट अर्थिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो वह होता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया है नमी प्राप्त होने तक, कंडीशन ऑफ नमी, मतलब कि मिट्टी की नमी जो होती है ना उसके आधार पे उसका डिपेंड करता है कितने गहरा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर नमी पास में है तो वो इतना ही गहरा करेंगे, और नमी पास में नहीं है मतलब कि नमी नहीं है तो और अधिक अपने को गहरा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर में जुड़े समान मान के बुरा। साथियों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बहुत अच्छे से बोला है कि समान मान के प्रतिरोधकों में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो जब समान मान के है और समांतर में जुड़े तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, R/N हो जाएगा। जितने प्रतिरोध हो गए उसमें का कोई भी एक का प्रतिरोध, जब जैसे कोई 5 ओम का प्रतिरोध, अगर 5 ओम के 10 प्रतिरोध लगे हुए तो 5 आ जाएगा, बटे उसमें कितना आ जाएगा, कितने लगे हुए N मतलब कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका ऐसा निकल जाता है इससे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर दोस्तों R/N, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, यह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। और आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि 1 kWh मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 36 लाख जूल होता है। तो मैं उसको 36 गुणित के 10 पर 5 की घात लिख सकता हूँ ना, जूल में होता है। ठीक है, ये है ना 36 लाख जूल होता है। ठीक है, यह भी एक आपको पता होना चाहिए। और जो किलोवाट घंटा है इसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक फ्यूज़ की रेटिंग 8 एम्पियर की है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो वो फ्यूज़ लगा हुआ है वह 8 एम्पियर पर कार्य कर सकता है या फिर कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से है। जूल पर कूलाम बराबर होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है। चलिए इसके मैं तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। एक होता है आई मतलब करंट होता है, वी मतलब वोल्टेज होता है, पी मतलब क्या होता है, पावर वाट होता है। ठीक है, तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/K होता है, मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, मतलब आई का मतलब इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है ना, आप सबको पता होगा। या फिर आप इसे यह भी लिख सकते हैं आई बराबर क्या होता है, एम्पियर होती है इसकी इकाई। तो Q/T होता है, तो Q मतलब इसकी इकाई क्या होगी, कुलाम हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड, है ना। तो कुलाम पर सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। ठीक है, उसी प्रकार V बराबर क्या होता है दोस्तों, अनंत से किसी बिंदु को, मतलब कि जो कोई आवेश है ना, आवेश को मतलब अनंत से किसी आवेश को Q बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, इसमें W मतलब कि कार्य बटे के Q हो जाएगा। ठीक है ना, इसका देखिए
तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, ये पता होगा आपको। और जो कूलाम होता है, जो आवेश होता है, उसकी इकाई क्या होती है साथियों, कूलाम होती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है हमें, जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर हो जाएगा साथियों, वह 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वाट भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं चलो आपको दोनों के दोनों बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, V बराबर क्या बताया, जूल पर कूलाम बताया, ठीक है। I बराबर क्या होता है, Q अपान के T होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है, V इंटू के I होता है, ठीक है। तो इन दोनों की इकाई यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जूल, V अपना वोल्टेज है उसका क्या लिखा है, जूल पर कूलाम लिखा हुआ है, ठीक है। इनटू I का क्या लिखा हुआ है, कूलाम प्रति सेकेंड, मतलब कूलाम प्रति टी लिखा है ना, सेकेंड, ठीक है, टी। तो ये Q से ये वाला Q जब कट जाएगा तो जो पावर का जो इकाई क्या बन जाएगा साथियों, जूल पर सेकेंड बन जाएगा ना, ठीक है। तो एक पावर बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे के 1 सेकेंड, यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाट, है ना, क्योंकि पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है, तथा यह भी होती है, क्या होती है, जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 वाट होता है, ठीक है। या फिर पावर की इकाई इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इसमें देखिए एक यहाँ पे अवरोध कौन है, अपना प्रतिरोध होता है ना, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समान विद्युत वाहक बल E के 4 सेलों को समांतर में जोड़ने पर कुल विद्युत वाहक बल होगा। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने देखिए पहली बात तो यहाँ समान लिख दिया, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो यहाँ देखिए ये सीरीज में समांतर में, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, समांतर में। तो दोस्तों आप सबको डिफाइन या पहले से पता होगा कि V बराबर क्या होता है समांतर में, जो VT होता है ना, VT बराबर क्या होता है, V1 बराबर V2, मतलब कि आर टोटल जितना भी वोल्टेज सबको समान ही वोल्टेज मिलता है ना, इसीलिए इसमें जो E लिया है ना, तो यह भी इसको क्या होगा, E ही होगा ना, क्योंकि समांतर में पता ही है आपको कि वोल्टेज क्या होता है, समान होता है ना। क्योंकि अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं सबको 230 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, ऐसा कोई नहीं कि कोई कम ले अधिक ले, सबको समांतर में जुड़े हुए होते हैं। घर की जो सप्लाई होती है उसमें जो अपने कनेक्शन होते हैं, जितने भी उपकरण के सब क्या होते हैं, समांतर में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो वोल्टेज होता है क्या होता है, समान होता है। समान होता है मतलब सबको समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अगर यही बात अगर ये समांतर ना लिख के अगर श्रेणी में लिखता तो उसमें क्या होता, सबको वोल्टेज उसके अनुसार अलग अलग मिलता, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो दोस्तों जो गैर परंपरागत है, जिससे मतलब अभी कमी है, मतलब जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वह होता है अपना न्यूक्लियर ऊर्जा। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ ना, ये न्यूक्लियर ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ज्वारी ऊर्जा यह परंपरागत, जिसको कन्वेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पवन ऊर्जा ये भी कन्वेंशियल एनर्जी, जिसको परंपरागत ऊर्जा, और जो सूर्य की ऊर्जा, यह सब क्या होते हैं दोस्तों, कन्वेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। और जो होता है गैर परंपरागत मतलब होता है नॉन कन्वेंशियल एनर्जी, ठीक है। यह जैसे कि अपना पेट्रोल, डीजल, कोयला, न्यूक्लियर ऊर्जा, यह क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के मतलब स्रोत बोलते हैं, इसको स्रोत बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि एक घरेलू वैद्युतिक शक्ति अल्टरनेटर का सामान्यतः किस क्षमता तक होता है, मतलब जो घरेलू वैद्युतिक अल्टरनेटर्स होते हैं वह जनरली कितना होता है, 10 किलो KVA, मतलब जो अल्टरनेटर होता है ना, आप सबको पता होगा जो अल्टरनेटर्स होते हैं उन सब की जो रेटिंग होती है ना, काय में होती है, KVA में होती है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, 10 KVA इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक 8 पोल वाले अल्टरनेटर को 250 RPM पर घुमाने पर उत्पन्न फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रिक्वेंसी F बराबर क्या होता है, देखिए P इंटू के N अपान कितना हो जाएगा, 120 होता है। आपको फार्मूला याद ही होगा, रट के ही रखा होगा आपने। तो देखिए इस फार्मूले में क्या करते हैं, इसका मान को रख देते हैं, जैसे कि P कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इंटू के, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 250 क्या दिया हुआ है, RPM दिया हुआ है, अपान कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा ना, ठीक है, 120 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 120 है साथियों, ठीक है। ये तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 50 बटे कितना कर देना आप, 3 कर देना, ठीक है। जब इसमें आप इसका भाग दे देंगे तो पूरा ये कटता नहीं, तो ये जो कटता है कितने बार कटता है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा करके देखिए, मतलब इसकी जो हर्ट्ज में आएगी इतनी इसकी आ जाएंगे, ठीक है।
और दोस्तों आपको ये पता भी होना चाहिए, इन्होंने फ्रीक्वेंसी का नाम लिया है तो जो अपने भारत की फ्रीक्वेंसी होती है सबको पता ही होगा, लेकिन आया है तो बोल देता हूँ 50 हर्ट्ज होती है तथा जिसका टॉलरेंस कितना होता है ±3% इसका टॉलरेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कल देखेंगे इसके बाद का। ठीक है, तो आज के जो अपने 25 क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप की वीडियो मैं डेली अपने इस चैनल पे डालते रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और दोस्तों आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों।